हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। यह एक दुर्लभ बीमारी साइटस इन्वर्सस के बारे में है। क्या आपने सुना है कि किसी का लीवर बाईं ओर हो और हार्ट दाईं ओर हो? जी हाँ, ये ऐसी ही एक आनुवंशिक स्थिति होती है जब जो दाएं अंग हैं वो बाएं तरफ हो जाते हैं और बाएं अंग जो हैं सो दाएं तरफ हो जाते हैं। इसी बीमारी के बारे में जानते हैं कि क्या सब लक्षण हो सकता है और कैसे पता लगता है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के बारे में है ये वीडियो। तो आइए जानते हैं कि साइटस इन्वर्सस क्या है। तो साइटस इन्वर्सस एक दुर्लभ जन्मजात आनुवंशिक स्थिति है जिसमें छाती और पेट के प्रमुख आंतरिक अंग समान स्थिति के दर्पण प्रतिबिंब में यानी शरीर की विपरीत दिशा में स्थित होता है। इसमें हृदय दाईं ओर हो जाता है जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, और अन्य अंग जैसे लीवर और पेट भी दाईं बाईं ओर बदल जाते हैं। तो अगर अंगों की स्थिति की बात करें तो साइटस इन्वर्सस टोटलिस में सभी बक्ष और उदर अंग पूरी तरह से उलट जाते हैं। और इसके कारण की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो कारण होता है वो आनुवंशिक होता है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव स्थिति है जो विकासशील भ्रूण में आनुवंशिक विसंगतियों के कारण होती है। और इस पर जीवन पर इसके प्रभाव की बात करें तो यह स्थिति आमतौर पर हानिकारक नहीं होती और कई लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपातकालीन चिकित्सा के दौरान यह निदान भ्रम उत्पन्न कर देता है। डॉक्टर भ्रमित हो जाते हैं। आमतौर पर तो डॉक्टर जब हार्ट का इलाज कर रहे होंगे तो बाईं ओर ही न देखेंगे, लेकिन सबसे सहज स्थिति है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप से भी पता कर लेते हैं और कर पाने में सक्षम कई बार होते हैं। और कई बार तो एक्सरे, सीटी स्कैन या अन्य इमेजिंग परीक्षण होता है, उससे पता चलता है। तो अगर हम इसके दर की बात करें तो लगभग 10,000 में से एक व्यक्ति को ये प्रभावित करती है। और अगर इसके हम टाइप्स की बात करें यानी कि प्रकार कितने तरह के ये साइटस इन्वर्सस होता है, तो एक होता है साइटस इन्वर्सस टोटलिस, सभी अंग पूर्ण रूप से उलट जाते हैं। और दूसरा होता है साइटस इन्वर्सस पार्शियलिस, इसमें क्या होता है केवल कुछ ही अंग प्रभावित होते हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं। तो हम साइटस इन्वर्सस के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ और बातें हैं। जैसे एक बात है कार्टा जेनर सिंड्रोम। तो ये लक्षण सब क्या सब होता है साइटस इन्वर्सस वाले में? कई बार तो हम देखते हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं मिलता है, खास करके रिवर्स सामान्य आदमी की तरह ये भी जीवन जीते हैं। लेकिन साइटस इन्वर्सस में कार्टा जेनर सिंड्रोम की बात करें तो इसका रिलेशन कार्टा जेनर सिंड्रोम का रिलेशन होता है साइटस इन्वर्सस से। तो साइटस इन्वर्सस वाले लगभग 20-25% व्यक्तियों में कार्टा जेनर सिंड्रोम पाया जाता है। और ये कार्टा जेनर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर की सीलिया कोशिकाओं पर मौजूद बाल जैसी संरचनाएं ठीक से काम नहीं करती। और इसके कारण क्या होता है तो पुरानी साइनस की समस्या हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और इनफर्टिलिटी का भी केस बन सकता है। जब तो हम देख सकते हैं कि किसी किसी में बार बार जो साइनाइसाइटिस होता है तो उसका कारण होता है यही कार्टा जेनर सिंड्रोम जो होता है साइटस इन्वर्सस के कारण। फिर एक प्रॉब्लम होता है कि ब्रोंकाइटिस, तो फेफड़े की नलियों का असामान्य रूप से फैलना और बार बार संक्रमण हो जाता है। फिर हम देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का भी मामला होता है कई बार। तो पुरुषों में शुक्राणुओं की गतिशीलता कम होने के कारण और महिलाओं में डिम्बवाहिनी यानी नलिकाओं यानी कि फेलिपियन ट्यूब्स में सीलिया की समस्या के कारण बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है। फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव और चुनौतियों की बात करें तो गलत निदान का खतरा रहता है। अंगों की उल्टी दिशा में होने के कारण दर्द के लक्षणों को समझना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए एपेंडिसाइटिस का दर्द दाईं ओर के बजाय बाईं ओर महसूस होता है, जिससे डॉक्टर भ्रमित हो जाते हैं। जन्मजात हृदय दोष भी हो जाता है। साइटस इन्वर्सस के साथ पैदा होने वाले लगभग 3 से 5% बच्चों में जन्मजात हृदय रोग होने की संभावना होती है। और आपातकालीन स्थिति अगर हो जाए जैसे कि किसी दुर्घटना या बेहोशी की स्थिति में तो डॉक्टरों को इस स्थिति का पता ही नहीं चलता है, तो सर्जरी या उपचार में देरी हो सकती है।
और निदान की बात करें तो इसमें आता है एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। तो इससे अंगों की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। और अगर हम हालिया मेडिकल उपलब्धि की बात करें तो मेडिकल साइंस के उन्नत होने के कारण साइटस इन्वर्सस वाले मरीजों की भी जटिल सर्जरी की जाती है और हाल ही फिलहाल देखा गया है। तो इस तरह से हम इससे जूझ सकते हैं और इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत दिलचस्प है साइटस इन्वर्सस को जानना। और कमेंट में आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।